राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला बागेश्वर का ऐतिहासिक तथा व्यापारिक मेला उत्तरायणी हजारों साल से अनवरत आयोजित होता आ रहा है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतित पावनी सरयू तथा गोमती संगम पर स्नान के बाद पौराणिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष धार्मिक महत्व है। बदलते वक्त के साथ इस मेले में नित नए आयाम जुड़ते गए हैं और ये मेला सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक चेतना, स्थानीय उत्पादों के व्यापार तथा मनोरंजन का पर्याय बन गया। कुमाऊं के लोक जीवन में एक कहावत है कि देवता देखने के लिए जागेश्वर आइए और गंगा स्नान करना है तो पवित्र सरयू, गोमती तथा अदृश्य सरस्वती में स्नान के लिए बागेश्वर सर्वोत्तम तीर्थ है। निसंदेह बागेश्वर का उत्तरायणी मेला कुमाऊं की समृद्ध लोक विरासत का प्रतिबिंब है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तहसील परिसर से क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों, विभिन्न सांस्कृतिक दलों की आकर्षक झांकियों और सेना तथा स्कूली बच्चों के बैंड की मधुर ध्वनि के साथ शुरू हुआ। एक सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाले भव्य मेले में बीते 2 साल को कोरोना काल की काली छाया से उभरने के कारण इस बार जनमानस में अभूतपूर्व उल्लास और उत्साह भी था। मेले के शुभारंभ के मौके पर जहां सीमांत की महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान की छटा बिखेर रही थी, वहीं छोलिया नर्तक उल्लास का रंग घोल रहे थे। ठेठ कुमाऊनी परिधान में महिलाओं की कलश यात्रा विशिष्ट उत्सव धर्मिता को 4 चांद लगा रही थी। ऊपर से स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक झांकी दर्शकों का मन इस कदर मोह रही थी कि वो भी इसका अंग बनने के लिए उत्सुक दिखे। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला शताब्दियों तक तिब्बत और भारतीय जनता के बीच धार्मिक और अध्यात्म का संगम होने के साथ व्यापार का केंद्र भी रहा है। तिब्बत व्यापार बंद होने के बाद अब ये मेला सीमांत क्षेत्र के हस्तशिल्प, जड़ी बूटी, ऊनी वस्त्रों और रिंगाल के उत्पादों के साथ बोटिया कुत्तों की खरीद फरोख्त का मंच बन गया है। पहले से आजकल डिफरेंट है। हमें 25 साल हो गए यहाँ आते हुए। हम 8 पिल्ले लेके आते हैं। 8 पिल्ले में से 2 पीस बच गए हैं और इनका कीमत है 10,000 से स्टार्ट है। बोटिया प्रजाति के कुत्ते अपनी बेजोड़ ताकत और वफादारी के लिए वर्षों से जाने जाते हैं। इस कारण उनके खरीदार स्वाभाविक रूप से उत्तरायणी मेला का इंतजार करते हैं। कुमाऊं के प्रमुख व्यापारिक मेले के रूप में पहचान बना चुके हैं। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में इस बार बड़ी संख्या में अनेक हस्तशिल्पी, व्यापारी तथा आम लोग दूर दूर से पहुंचे थे। भोटिया कुत्तों का व्यापार करने आए सीमांत के नरेंद्र मेहता का कहना था कि उत्तरायणी मेला 2 साल कोरोना काल की वजह से, गाइडलाइन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम ये बारह लेके आए हैं 2023 में और हम हिमालयन क्षेत्र के भोटिया प्रजाति के कुत्ते लेके आते हैं। बड़े अच्छे नस्ल के होते हैं। वो सब घड़ियाल लोगों के पास से लेके आते हैं जो अन्याल होते हैं, बुग्यालों में रहते हैं, जो मतलब समझ सकते हैं आपकी एज ए हीरामणी ग्लेशियर, आप जहाँ पे बर्फबारी होती है, जहाँ लास्ट हिल है, वहाँ से हम यहाँ पर विजिट करते हैं और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। और ये व्यवसाय हमारा अभी का नहीं है, हम बहुत पहले से करते हैं ये व्यवसाय।
धारचूला क्षेत्र से आए गोपाल सोनाल जड़ी बूटी लेकर उत्तरायणी मेले में पहुंचे थे। आइए सुनते हैं उनके शब्दों में। जड़ी बूटी में अपना ये जम्बू है, ये गंदरानी है और डोलू है, जैसा ये भुतकेश है और जटामासी है थोड़ा बहुत, और पामा धूप है, तरसिंग धूप है, ये धूप का काम आता है। और ये कुटकी है, ये बुखार पीलिया शुक्र का दवाई होता है। और ये मतलब फिर अतीस है, ये भी पेट दर्द की दवाई, मुख्य जड़ी है। ये हम पहले से लाते हैं, पहले तो बिकता था, अब तो बिक भी नहीं रहा है ये जड़ी बूटियाँ, क्योंकि अब नए लोग खरीदते नहीं हैं। अब वो बस अस्पताल देखते हैं, बस हो गया। जड़ी बूटी हमारा ये काम ठप हो गया। अब जम्बू गंदानी पहले बहुत बिकता था, अब इस विषय में कम बिक रहा है। वैसे ही मतलब ये दन चुटका भी कम बिक रहे हैं। जैसा मेहनत से हम बनाते हैं तो मेहनत का पैसा मिलता भी नहीं है, बिकता भी नहीं है। पहले हम लाते थे हमारे 20-30 दन, 20-30 चुटका ये लाते थे, सब बिक जाता था। अब जो है कि 4-5 वो लाए, 4-5 लाए, वो भी मिलना बिकना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह प्रताप राम भी उत्तरायणी मेले का अंग बने, लेकिन उनकी पीड़ा ये भी थी कि लोग स्थानीय के बजाय बाहर की वस्तुओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ऐसे 15-20 साल हो गए यहाँ आते हुए। तो पहले बड़े आइटम बिकते थे, अभी छोटे मोटे आइटम में हम चले। ये पहले का जैसा अभी नहीं है। और फिर भी हम लोग चलो पुराना रीति रिवाज है, हम बना करके ले आते हैं मार्केट में और मेले में आते हैं। वही ये 15-20 साल हो गए मुझे। मैं खुद अपने हाथ से भी बनाता हूँ, मैं उद्योग से भी जुड़ा हूँ। मैं ये पता पहले से ही बनाता हूँ, मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, खरीद के। पर्वतीय क्षेत्र के परंपरागत हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्रों तथा ऊनी स्वेटर, शॉल की जमकर खरीदारी हुई। जड़ी बूटियों का कारोबार भी अच्छा हुआ। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। ये 2023 में आप प्रवेश कर रखा है, तो हम लोग जो है देख रहे हैं, कल से उद्घाटन हुआ था, तो रिस्पॉन्स ठीक ही मिल रहा है उसे। अभी जनता की पब्लिक के आने के हिसाब से लग रहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारी सामग्री जो उत्पादित चीज़ें हैं वो बिकेगा और हमें आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। और उलन वस्त्र में जैसे दन है, चुटका है, पंखी है, आसन है, और ये हमारी टोपियाँ हैं, स्वेटर है, ये अनेकों वस्त्र हमारे अभी यहाँ लेके आए हैं। मेले में जड़ी बूटियां जैसे चिरायता, कुटकी, जटाभाषी, अकरकरा, जम्बूरैनी, गंधरायन, डोलू, अतिश आदि की बिक्री होती देखी गई। रिंगाल की टोकरी या अन्य उत्पाद भी इस बार मेले में खूब बिके। पहाड़ के लोक जीवन में इनका विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये उत्पाद लोगों की दैनिक जरूरतों से जुड़े हुए हैं। स्थानीय उत्पादों के प्रति लोगों की बेरुखी से मलकार दुर्गचा के तिलराम निराश दिखे। समाज की बदलती सोच पर अपनी चिंता उन्होंने कुछ इस तरह व्यक्त की। ये हम घर का चीज हम दे रहा हूँ, जब तो हमारी चीज बहुत महंगी है। बाहर से चीज आ रही है, जब तो मिट्टी भी वो महंगा नहीं है। कोई ऐसा जमाना हमने कभी नहीं देखा। और समय का जो बढ़िया आया, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं है। हमारे डिलिया सुबह सिल्क का कारीगर जब बनाता है, इस समय में 500 से नीचे नहीं बढ़ती। अब क्या करें, बिक्री नहीं है, जब तो दूर समय भी लेने वाला आदमी नहीं है। उत्तरायणी मेले में इस बार लेजर लाइट शो का विशेष आकर्षण रहा। गंगा अवतरण के प्रसंग का इसके माध्यम से शानदार प्रस्तुतिकरण किया गया। उत्तरायणी मेले में पंजाबी लोक कलाकार जस्सी गिल और उनके साथी बब्बल राय अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे थे। वो इसके लिए अत्यंत उत्साहित भी दिखे। हम आए हैं उत्तराखंड आज उत्तरायणी मेले में परफॉर्म करने, और बड़े एक्साइटेड है हम इस मेले पे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत बार इसकी चर्चा सुनी है कि ये मेला बहुत बड़ा होता है, हर साल होता है यहाँ पे। पिछले 2 साल से नहीं हो पाया कोविड की वजह से। सो पहली बार पंजाबी नाइट होने वाली है, जहाँ पे मैं और बब्बल परफॉर्म करने पहुँचे। जी, हमें पता चला कि स्थानीय लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है, और हम उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम मेले उनको जाके एंटरटेन कर सकें ना। बागेश्वर के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व पर पत्रकार चारू तिवारी ने विस्तार से प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं उनके ही शब्दों में। बागेश्वर के हमारे लिए अलग अलग मायने हैं।
पहला मायने तो ये है कि पूरा हिमालय जो है वो जो हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा है उसकी 3 मुख्य धाराएं हैं, जिसमें एक शैव है, एक वैष्णव है, शाक्त है। इन तीनों परंपराओं का एक मुख्य आस्था का केंद्र पूरा हिमालय रहा है। और हिमालय में लोकगीतों में भी शिव जी और पार्वती हैं कि यहाँ जैसे कहते हैं कि पार्वती को मैं देती शिव को सरासा, ये एक परंपरा यहाँ पर है। हमारे यहाँ शिव भी लोक के रूप में अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह है, और पार्वती भी हमारे यहाँ लोक देवता के रूप में, असल में पार्वती जब हमारे यहाँ लोक के रूप में अवतरित होती है तो फिर वो देवता के रूप में नहीं बल्कि हमारी माँ और हमारी बेटी के रूप में अवतरित होती है, क्योंकि हम 12 साल के बाद उसकी राजजात यात्रा को मनाते हैं। ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियाँ और हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट रिवर्स है, जो अपने स्रोतों से निकलने वाली नदियाँ हैं, उनका एक अद्भुत मिलन भी इन तमाम परंपराओं को और आगे बढ़ाता है, उसकी धारा को और उन्नत करता है, व्यापक बनाता है। अब जब मैं बागेश्वर की बात करते हैं, बागनाथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रमुख नदियों का जो संगम है वो सरयू और गोमती का संगम है, एक हिमनद है और एक फॉरेस्ट रिवर है। अब इनका भी अपना एक, क्योंकि हम जरा पीछे चलते हैं तो वहाँ पर बहुत ऐतिहासिक जगह तैलीहाट और शैलीहाट, जिसको कबीरों ने बसाया था, अपनी राजधानी बनाया था, तो वहाँ पर भी 2 बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ मिलती हैं, एक गरुड़ गंगा है, एक गोमती है। और गोमती जो है वो अंगारी महादेव से निकलती है, जो कुमाऊं और चमोली और अल्मोड़ा जनपद का संधि क्षेत्र है, और एक हमारी खोशाली के नीचे से निकलती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक बहुत प्रमुख तीर्थ बनाती है, जिसको हम बैजनाथ के नाम से जानते हैं। और बैजनाथ का अपना बहुत बड़ा महत्व है ऐतिहासिक रूप से भी, क्योंकि कबीरों ने उसको 9वीं और 11वीं शताब्दी में उसको बसाया था। और नीचे जब हम आते हैं तो ये जो हमारा बागेश्वर है, बागेश्वर पौराणिक रूप से और धार्मिक रूप से शिव का वो रूप है जो शिव के देश में सिर है, अग्रभाग है, पृष्ठभाग है। तो इस प्रकार से यहाँ भी शिव जी की वही परंपरा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत के जितने भी शिव मंदिर हैं उसमें दक्षिणमुखी ये मंदिर है, और इसमें 3 इसके हिस्से हैं इसकी स्थापना के। एक तो कत्यूरी शासन में जो 5 मंदिर बने हैं, जिनको पांडवों के मंदिर भी यहाँ साधारण भाषा में कहा जाता है, उसका शिल्प बिल्कुल दूसरा है। और फिर 16वीं शताब्दी में यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण हुआ, जो चंदों ने किया, वही अपने साथ राजस्थान से रावल लोगों को भी लाए। अब देखिए 2 परंपराएं बड़ी गजब की हैं। एक है हमारे यहाँ बद्रीनाथ की परंपरा और केदारनाथ की परंपरा, जहाँ रावल लोग दक्षिण से आए, और जो वो रावल लोग जो है नबूदरी ब्राह्मण हैं। लेकिन यहाँ की परंपरा बिल्कुल दूसरी है। यहाँ के जो ब्राह्मण है वो 16, यहाँ के जो पूजा करने वाले लोग हैं वो 16वीं शताब्दी में आए हैं, जिनको यहाँ चंद राजाओं ने बूट दी थी, यहाँ पर बिल्कुल मंडल शेरा वगैरह की जो बूट थी बिल्कुल उनको दी थी। गुजरात के कच्छ से आए ट्रैवल राइटर वरुण सचदेव का मानना था कि कुमाऊं की लोक संस्कृति को जानने और समझने का ये विशिष्ट अवसर है। मैं स्पेशली यहाँ बागेश्वर ये मेला देखने के लिए आया था, क्योंकि अक्सर जब हम कुमाऊं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ आती हैं, पर मेरी जो रुचि थी वो कुमाऊनी कल्चर, कुमाऊनी संस्कृति में थी। इसी वजह से मैं यहाँ आया, और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और काफ़ी कुछ मुझे जानने सीखने मिला। अलग अलग जो कुमाऊनी कम्युनिटीज़ हैं उनके लोक संगीत के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, भाषा, उनकी खान पीन, इन सब के बारे में। बागेश्वर के जो लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ आकर लोगों से बातचीत कर कर भी मुझे काफ़ी कुछ जानने सीखने मिला इस मेले के इतिहास के बारे में, कैसे ये जो मेला है ये आज़ादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और कैसे गांधी जी ने भी यहाँ आकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सफल रहा मेरा जो ये ट्रिप था यहाँ तक का। बागेश्वर के पूर्व सैनिक तथा वर्तमान में चंडीगढ़ में रह रहे शिवराज सिंह कनवाल का कहना था कि ऐतिहासिक महत्व का ये मेला भव्य से भव्य होता जा रहा है। कुली बेगार विरोधी आंदोलन के इस मेले ने कई बड़े नेता दिए। उत्तरायणी के पावन अवसर पर बागेश्वर आया हूँ। वैसे मैं हर साल बागेश्वर आता हूँ। ये उत्तरायणी मेला खींच लाता है। मेला तब भी भव्य हुआ करता था, आज भी बहुत भव्य हुआ है। अंतर इतना है, पहले जो कलाकार आते थे, मेल कलाकार आते थे, फीमेल का रोल करते थे, बट अब जमाने के साथ वो भी बदल गया है। यहाँ पर इस धरती पर कुली बेगार आंदोलन हुआ था। यहीं पर कुली बेगार रजिस्टर इसी सरयू नदी के किनारे बहाया गया था, और यहीं से बड़े बड़े नेता निकले थे। बद्री दत्त पांडे वगैरह बहुत सारे नेता यहीं से निकले थे, और देश में गूंज उठी थी कुली बेगार आंदोलन की। यही बागेश्वर की धरती है। बहुत पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मेला है। बहुत सुंदर मेला है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपनी बात करूँ, मैंने कोई वर्ष ऐसा नहीं छोड़ा होगा जो ये मेला नहीं देखा।
बहुत भव्य मेला है, बहुत पौराणिक मेला है और समय के साथ साथ आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है और अपनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को भी संजोए हुए है। पौराणिक, धार्मिक, व्यावसायिक तथा राजनीतिक महत्व होने के साथ ही उत्तरायणी मेला का ऐतिहासिक महत्व भी है। सन 1921 में ब्रिटिश शासनकाल में इसी सरयू तट पर कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद हुआ था। पवित्र सरयू का जल हाथ में लेकर भगवान बागनाथ को साक्षी मानकर उपस्थित जनसमूह ने कुली बेगार रजिस्टर नदी में प्रवाहित कर दिए थे। वहां मौजूद डिप्टी कमिश्नर और पुलिस लाचार बनकर रह गई थी और उसके साथ ही कुली बेगार प्रथा पर विराम लग गया था। स्वयं महात्मा गांधी ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। पवित्र सरयू नदी में भगवान शिव की प्रतिमा और उससे पूर्व तहसील परिसर से उतरते ही भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान आशुतोष से संबंधित होने के कारण प्रतिवर्ष मेले के शुभारंभ के मौके पर निकाले जाने वाली सांस्कृतिक शोभा यात्रा में शिव जी की झांकी भी विशिष्ट अंग रहती है। Da da da